1928 first gold medal, 1932 defending the title, 1936 the hat trick of gold medals, 1948 independent India's first gold medal, 1952 the Balbir Singh magic, 1956 when India met Pakistan on Olympic stage, 1964 India regained the gold versus Pakistan, 1980 the last gold medal in hockey, 2008 the first ever individual gold medal, 2021 the golden boy Neeraj Chopra. टोक्यो ओलंपिक्स में जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता तो मानो जैसे पूरे देश में खुशी की लहर छा गई थी। पूरे देश ने उस विक्ट्री को सेलिब्रेट किया था क्योंकि वो गोल्ड मेडल हम इंडियंस के लिए बहुत ही स्पेशल था और उसका रीजन ये था कि इंडिया ने फर्स्ट टाइम एवर एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। तो सोचिए अगर इंडिया ने सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता है उसके पीछे इतनी खुशी हो सकती है, इतना सेलिब्रेशन हो सकता है, तो अब तक इंडिया ने सारे जो गोल्ड मेडल जीते उसके पीछे की स्टोरी क्या होगी। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि हर वो गोल्ड मेडल के पीछे की कहानी क्या है और वो क्यों गोल्ड मेडल हम लोग के लिए स्पेशल है। इंडिया ने अपना ओलंपिक डेब्यू 1900 में ही कर लिया था जहां पे नॉर्मन पिचर्ड वो फर्स्ट एशियन एथलीट थे टू विन द सिल्वर मेडल। लेकिन किसको पता था कि इंडिया को तकरीबन 3 डेकेड तक वेट करना पड़ेगा टू विन देयर फर्स्ट गोल्ड मेडल। फिर आता है 1928 का ओलंपिक्स जहां पे इंडिया वर्सेस हॉलैंड के बीच हॉकी का फाइनल मैच चल रहा था जहां पे इंडिया ने हॉलैंड को 6-0 से हरा के अपना फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल जीता। एंड दिस वाज अ हिस्टोरिक मोमेंट फॉर इंडिया क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट गोल्ड मेडल ही नहीं था, दिस वाज अ स्टेटमेंट दैट इंडिया हैज अराइव्ड। इंडिया की साइड से हमारे हीरो रहे थे मेजर ध्यानचंद जिन्होंने पूरे ओलंपिक्स एडिशन में टोटल 29 गोल्स में से 14 गोल्स अपने नाम किए थे। लेकिन 1928 के ओलंपिक से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग कहानी है। तो बात यह है कि उस टाइम पे इंडिया द ग्रेट ब्रिटेन के अंडर था। अभी ओलंपिक्स के कुछ ही समय पहले इंडिया ने द ग्रेट ब्रिटेन को हॉकी में 4-0 से हराया था, जिसके बाद कई सारे रूमर स्टार्ट हुए कि द ग्रेट ब्रिटेन ने अपनी हॉकी की टीम इसलिए नहीं भेजी क्योंकि कहीं ना कहीं उनको डर था कि वो इंडिया से इंटरनेशनल स्टेज पे हार ना जाए। जिसपे मेजर ध्यानचंद ने भी कहा कि ये तो बड़े शर्म की बात है कि द ग्रेट ब्रिटेन ने ओलंपिक से पुल आउट कर लिया, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम फ्यूचर में कभी ना कभी उनसे मिले ताकि हम उनको दिखा सके कि हम भी कितने पक्के खिलाड़ी है इस गेम के। 1928 में गोल्ड मेडल जीतने के बाद इंडिया का दबदबा हॉकी में बढ़ने लगा था और 1932 के ओलंपिक्स में अपने टाइटल को डिफेंड करके ये बात को प्रूव करने का इंडिया के पास बढ़िया मौका था। 1932 ओलंपिक्स एडिशन में इंडिया के साथ यूनाइटेड स्टेट और जापान ने पार्टिसिपेट किया था हॉकी में ड्यू टू अ ग्लोबल डिप्रेशन। लेकिन कहीं ना कहीं जापान और यूनाइटेड स्टेट्स को पता था कि इंडिया को हॉकी में हराना इतना आसान नहीं है। लेकिन दूसरी साइड जापान और यूनाइटेड स्टेट्स भी टक्कर देने वाली टीम थी, लेकिन फिर भी इंडिया ने जापान को 11-1 से हराया और यूनाइटेड स्टेट्स को 24-1 की वन साइड हार थमा कर अपना टाइटल डिफेंड कर लिया और जीत लिया अपना सेकंड ओलंपिक्स गोल्ड मेडल। 1928 और 1932 में गोल्ड मेडल जीतने के बाद अब बारी थी टू मेक इट 3 इन अ रो। लेकिन इंडिया के लिए बड़ा चैलेंज था टू विन अगेंस्ट द यूरोपियन कंट्रीज क्योंकि 1932 में ग्लोबल डिप्रेशन की वजह से यूरोप ने ओलंपिक से पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन फिर भी मेजर ध्यानचंद की कैप्टनसी में इंडिया ने जर्मनी को 8-1 के स्कोर से हराया और अपनी गोल्ड मेडल की हैट्रिक को पूरा किया। 1928 का गोल्ड मेडल तो हम लोग के लिए स्पेशल था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा कहीं ना कहीं 1948 का गोल्ड मेडल था क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट गोल्ड मेडल था। और उसकी एक और वजह थी क्योंकि हमने फाइनल्स में किसी और को नहीं लेकिन द ग्रेट ब्रिटेन को हराया था जिसने इंडिया पे कई साल राज किया था। और ये वही ग्रेट ब्रिटेन थे जिन्होंने कई साल पहले ओलंपिक से पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि उनको इंडिया से हारने का डर था। तो कहीं ना कहीं ये इंडिपेंडेंट इंडिया का बदला था अगेंस्ट द ग्रेट ब्रिटेन। इंडिया ने वो मैच 4-0 से द ग्रेट ब्रिटेन को हराया और जीत लिया अपनी ओलंपिक हिस्ट्री का 4th गोल्ड मेडल। 1928 के बाद फिर से एक बार इंडिया का फाइनल मैच था हॉलैंड के सामने, लेकिन इस बार का फाइनल इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा नेल बाइटिंग था फॉर 2 रीजंस। पहला कि बारिश की वजह से पूरा ग्राउंड वेट और स्लीपरी हो गया था जिसकी वजह से इंडियन प्लेयर्स को खेलने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी और पूरी कंडीशन डच प्लेयर्स के फेवर में थी। उस टाइम के पूरी टीम के 1 मैन आर्मी थे बलबीर सिंह सीनियर जिस पे पूरी टीम टोटली डिपेंड थी। लेकिन इतने सारे चैलेंजेस होने के बावजूद भी इंडिया ने हॉलैंड को वो मैच 3-1 से हराया एंड एज एक्सपेक्टेड मैच के हीरो थे बलबीर सिंह सीनियर जिन्होंने पूरे ओलंपिक्स एडिशन में 13 में से 9 गोल्स मारे थे इंडिया की साइड से। स्पोर्ट का कोई भी इवेंट और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की राइवलरी ना हो तो मजा कैसे आएगा। इट वॉज 1956 when इंडिया met द पाकिस्तान एट द ओलंपिक स्टेज जहां पे इंडिया को डिफेंड करना था अपना हॉकी का टाइटल अगेंस्ट द पाकिस्तान। पाकिस्तान शायद सिल्वर मेडल जीत के भी खुश हो जाती, वहां पे इंडिया को चाहिए था सिर्फ और सिर्फ गोल्ड मेडल
क्योंकि गोल्ड मेडल के अलावा कुछ भी मिले उसका मतलब है पाकिस्तान से हार, जो इंडिया को कतई मंजूर नहीं थी। और वही हुआ, इंडिया ने 1-0 से पाकिस्तान को हॉकी के फाइनल में हराया और जीत लिया अपना 5वां गोल्ड मेडल। 1956 के हार के बाद पाकिस्तान ने अपना बदला लिया 1960 के ओलंपिक्स में, लेकिन 1964 के ओलंपिक्स में फिर से एशिया की 2 जायंट्स टीम ओलंपिक्स के फाइनल में आमने सामने थी, एंड दिस वाज द डिसाइडिंग मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एट द ओलंपिक्स फाइनल। तो तकरीबन 16 साल के वेट के बाद 1980 में इंडिया ने हॉकी का फाइनल स्पेन के अगेंस्ट खेला, जहां पे इंडिया ने स्पेन को 4-3 के नैरो मार्जिन से हराया to win the last gold medal in hockey. That was the last gold medal for India in hockey. और उसके बाद इंडिया ने कभी भी गोल्ड मेडल नहीं जीता हॉकी में। इंडिया को ओलंपिक से पार्टिसिपेट किए हुए 100 साल से ऊपर हो चुका था। तो हॉकी में 8 गोल्ड मेडल जीतने के बाद अब बारी थी कि इंडिया अपना फर्स्ट एवर इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीते। और ये कारनामा 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में हुआ, जब अभिनव बिंद्रा ने फर्स्ट एवर इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता इन शूटिंग, और ये था इंडिया का फर्स्ट एवर इंडिविजुअल गोल्ड मेडल। 2021 का टोक्यो ओलंपिक्स क्यों स्पेशल था वो तो हम सबको पता है। 2008 के बाद इंडिया को 13 साल से इंतजार था गोल्ड मेडल का, जो खत्म किया नीरज चोपड़ा ने अपने जैवलिन से। नीरज चोपड़ा का फर्स्ट थ्रो था 87.03 मीटर का, लेकिन नीरज चोपड़ा ने जब सेकंड थ्रो किया तो पूरे देश की नजर उन पे टिकी थी, जिसपे पूरे देश की गोल्ड मेडल जीतने की एक्सपेक्टेशंस थी। और वही एक्सपेक्टेशन पे नीरज चोपड़ा खरे उतरे जब वो थ्रो 87.58 मीटर्स पे जाके लैंड हुआ और नीरज चोपड़ा ने जीत लिया 10वां गोल्ड मेडल फॉर इंडिया। वो गोल्ड मेडल ट्रूली स्पेशल था क्योंकि उस दिन पूरा देश यूनाइट हो गया था और पूरे देश ने इकलौते गोल्ड मेडल जीतने की खुशी मनाई थी। तो ये तो थे इंडिया के अब तक के सारे गोल्ड मेडल जीतने की कहानी और वो क्यों स्पेशल थे। बट लेट्स टॉक अबाउट पेरिस ओलंपिक्स 2024। इस बार वो कौन से कंटेंडर हो सकते हैं जो इंडिया को गोल्ड मेडल जिता सकते हैं। फर्स्ट, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद फिर से एक बार पूरे देश की उम्मीद रहेगी कि नीरज चोपड़ा इस बार भी गोल्ड मेडल जीत के लाएंगे। मीराबाई चानू, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीत के हमारे देश का नाम रोशन किया था। नेक्स्ट इस बैडमिंटन क्वीन पीवी सिंधु, जिन्होंने अपने ओलंपिक्स करियर में एक बार गोल्ड और एक बार सिल्वर मेडल जीता है। तो इस बार पूरी कोशिश रहेगी कि वो गोल्ड मेडल जीत के लाए। तो ये तो थी मेरी एक्सपेक्टेशन, लेकिन आपको क्या लगता है इस बार कितने गोल्ड मेडल आ सकते हैं और वो कौन से एथलीट्स ला सकते हैं? डू लेट अस इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कहानियां इंटरेस्टिंग लगी हो, देन लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू देसी फाइट फॉर मोर सच वीडियोस।